हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं एफसीआई फूड विभाग भर्ती का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। जो भी भर्ती आता है तो न्यू अपडेट आपको मैं देते रहता हूं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। कोई भी भर्ती आता है तो मैं वीडियो के जरिए आपको बताते रहता हूं। उसी प्रकार से आज मैं बात करने वाला हूं एफसीआई का न्यू वैकेंसी आया है, जिसका सीट है 33,566। ये सीट बढ़ सकती है। कितना बढ़ेगी? 33,000 से 38,000 होने की संभावना है। तो इसका अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती आया है। ऐसा नहीं है कि एक ही कोई पोस्ट है, नहीं, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। तो इसमें जो भी पोस्ट है सभी का योग्यता बताऊंगा। एज क्या है सबका, सभी पोस्ट का एज अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सबका एज लिमिट जो है सेम है, ऐसा नहीं है। सभी का एज लिमिट अलग अलग है, योग्यता अलग है, और उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं। तो इसमें आपको योग्यता बताएंगे, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में। सैलरी सबका अलग अलग होता है। जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट पर अलग से अलग सैलरी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट है तो सभी पोस्ट का अलग अलग सैलरी होती है। तो सभी क्या क्या सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में। और ट्रेड टेस्ट, हर एक पोस्ट में ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। कुछ ऐसा पोस्ट है जिस पे आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा, तो उसमें किस में ट्रेड टेस्ट होगा इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इंटरव्यू, बहुत सारे पोस्ट है जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। जिसमें इंटरव्यू होगा उसमें ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग सैलरी है, अलग अलग एज लिमिट है। तो इन सारे टॉपिक पर वीडियो मैं लाया हूं, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें पोस्ट जो है, तो क्या क्या पोस्ट है, उसमें योग्यता क्या है। तो इसमें जो योग्यता है, आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और ग्रेजुएशन है। तीनों अगर पास हैं तो आप तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 10वीं पास है तो कुछ पोस्ट है, जैसे हेल्पर प्यून है तो आप उसमें भर सकते हैं। 12वीं पास है तो उसके लिए अलग पोस्ट है। तो इसमें डिटेल से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो पोस्ट का नाम है पहले वो देखिए, उसके साथ साथ आप उसका योग्यता भी देखिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर ये एक पोस्ट है, और फूड असिस्टेंट का पोस्ट है, फूड इंस्पेक्टर, ये तीन जो पोस्ट है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना होगा। तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो होता है आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, नॉर्मल इंटरव्यू होता है तो आपको इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इन तीनों पोस्ट में, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट और फूड इंस्पेक्टर, तीनों में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट और क्लर्क। इन तीनों पोस्ट के लिए आपको 12वीं पास होना होगा। और इसमें ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि आपका टाइपिंग का स्पीड कितना है, ये सब देखा जाता है, तो आपका इसमें ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आता है हेल्पर और प्यून। अगर हेल्पर प्यून के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना होगा। 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन, तीन अलग अलग पोस्ट है, तो तीन अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन आपको जो है ज़रूरी है। आपको 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन, तीनों का अलग अलग सैलरी है। अब बात करते हैं इसमें वैकेंसी। तो वैकेंसी आपको बता दिया 33,566 वैकेंसी है। इसका जो संख्या है सीट का वो बढ़ सकती है, 33 से 38,000 होने की संभावना है। और इसका जो फॉर्म भरे जाएंगे वो हो गए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे कोई भी स्टेट हो। बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी कोई भी स्टेट है इसमें फॉर्म भर सकता है, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। और अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन लिया जाएगा। तो आपको इसमें एग्ज़ाम होगा, पहले एग्ज़ाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो मैं आपको बता दिया हूँ जो जो विभाग में ट्रेड टेस्ट लागू है उसमें ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे कि 12वीं पास से आप हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट और क्लर्क है, तो इसमें आपको टाइपिंग से रिलेटेड आपको टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू किसका होगा? इंटरव्यू होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर का होगा, फूड असिस्टेंट का होगा और फूड इंस्पेक्टर, जो बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट के लिए, ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए जो है, ग्रेजुएशन से जो फॉर्म भरे हैं तो अधिकारी पद के लिए फॉर्म भरे हैं, तो उसमें जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। बाद में
जो 12वीं पास से है उसको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, हेल्पर प्यून तो उसको नॉर्मल है तो वो चलेगा। ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस ये इतना टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा तभी आप इसमें जॉब ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। तो जो नॉर्मल सैलरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक सैलरी आपका जो है 28,200 से शुरू होगी, 79,200 तक इसका सैलरी है। ये मैं किसका बताया हूँ, ये 12वीं पास और ये 10वीं पास इसके लिए है। जो इसमें ग्रेजुएशन पास एक अधिकारी पद के लिए इसमें जो फॉर्म भरे हैं, जो उसमें सिलेक्शन होगा तो उसका सैलरी 1 लाख प्लस उसका सैलरी है। तो उसमें सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। तो वो एक अधिकारी रैंक का जॉब है तो उसमें सैलरी अच्छी खासी होती है। आप इसमें डिसाइड करना है आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपका एजुकेशन कितना है, उसी हिसाब से आपका सैलरी मिलेगी, आप उसी हिसाब से उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है सभी में अलग अलग होते हैं, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो एज लिमिट जो नॉर्मल है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक एज लिमिट है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लागू है। ओबीसी का बात करूँ तो ओबीसी में 3 साल का छूट दिया गया है। एससी एसटी में 5 साल का छूट दिया गया है। ये है रिजर्व कैटेगरी तो इसको तो अलग से ही छूट मिलता है एससी एसटी और ओबीसी को। लेकिन जो नॉर्मल है वो 18 से 40 वर्ष है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये था इसके बारे में जो नॉर्मल जानकारी था मैं आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।